लोगों तो नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, ठीक है। सो देखो एक्चुअली क्या है कि कल हमने बात करी थी कि लीनियर रिलेशन की। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक अनदर अप्रोच के साथ, एंड देन विल गो फॉर अदर अप्रोच. दिस अप्रोच इज लाइक, suppose you have a data and let's just give the data to the machine and machine will try to make the relation. That is the another approach. And another other approach is we'll try to build a equation using a statistic. Okay, so second one is like little okay because you already covered the statistic part, but this one little tough. Okay, start करते हैं हम लोग, और कहीं किसी को कुछ लगे कि यार अभी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है, बट एनी वे इट्स नॉट ईजी. ठीक है जी, तो चलो. ठीक है, देखिए जी, शुरू करते हैं अपन. एक सेकेंड यार, कौन है? देखो यार, मान लो आपके पास यार कोई आता ही रहेगा तो देखो, सपोज आपके पास, ध्यान से देखना, एक डेटा है सी, ऐसे है, और ये एक डेटा है ऐसे. मान लो ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ठीक है. इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं और इसमें भी कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं. अब नाउ सपोज यू फाइंड कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, इस एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है. सो यू टोल्ड दैट रिलेशन इज बेसिकली लीनियर रिलेशन, और ये बहुत आसान है पता करना लीनियर है कि नहीं है. वी विल सी दैट ऑल्सो, बट फिलहाल मान के चलो कि आपको पता है कि लीनियर है. सो वंस यू डिसाइड कि ओके लीनियर है, इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. Today onwards I am writing like yp is equal to yp, मतलब prediction is equal to mc. c की जगह पर मैं लिखूंगा w नॉट, और m की जगह पर लिखूंगा w1 मल्टीप्लाई x. ध्यान रखना इस बात को. अब मैं लिखूंगा w1 यहाँ पे, w1 मल्टीप्लाई x, और इसमें एक और फीचर होता तो यहां पर लिखता है w2 x2. एक और फीचर होता मैं लिखता है w3 x3. Anyway, in this problem we have only one feature, so I am writing w1 x only. Okay, so like suppose you have more features, you are going to write more equation. Getting my point? So I believe all of you are okay with this, correct? Let's talk about this. अब ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन आ गया. नाउ द मेन चैलेंज इज हाउ वी विल गेट दैट w0 and w1 value. So yesterday we calculate the loss, correct? But in that particular problem we already know what is w0 w1. But yesterday I told it's very we have to find this value, because
Yesterday I just provided, but in the real case we don't know what is the value of W0 and W1. So we have to calculate, or anyway we have to find this value. So how can we find the value? This is really good concept. Actually, you can say good problem. There are many approach. Okay, so statistical approach we'll see. Today we'll see, like, suppose this data, let's provide this data to the machine, and machine will try to learn and give these values. What is the W0 and W1? So just a minute, सभी को क्लियरिटी मिली क्या हम चाहते हैं? ठीक है. सो हम चाहते हैं कि उन वेट्स को निकालें, बट दैट इज नॉट इजी. सो वी हैव टू डू सम प्रोसेस, समथिंग टू फाइंड दैट. ठीक है जी. सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस. एकदम प्रोसेस एक एक स्टेप ध्यान से देखना. पहला चीज तो यही पता करना होता है कि हमें कितनी बड़ी इक्वेशन लिखनी है. तो कितनी बड़ी लिखनी है, क्या हमें ध्यान से दिख रहा है कि एक ही एक्स है. सो आई कैन राइट लाइक डब्ल्यू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस W1 मल्टीप्लाई विथ एक्स, है ना, क्योंकि मेरा एक ही फीचर है. सो इफ यू हैव वन फीचर यू कैन राइट लाइक वाई पी इक्वल डब्ल्यू नॉट. अगर दो फीचर होता W2 आता, तीन पे, तो यहाँ पे एक ही फीचर है तो यही आएगा. ठीक है. नाउ लेट्स टेक एनी रैंडम वैल्यू टू ओमेगा नॉट एंड W1. Any random value, suppose I'm taking 1 and 2. You can take any value means any value. So our yp become 1 plus 2 into x. ठीक है. Now this is the equation. अब कल के हिसाब से अगर लॉस कैलकुलेट करें जो हमने स्टडी पढ़ा था, so that is 1 upon n summation yp minus y whole square, and we can calculate yp for all these values. तो हमने देखा था सब लॉस कैसे निकालते, सब हमने कल तक देख लिया था. Now our task is to decrease this loss. Actually see this, if you open this equation, yp is nothing but w naught plus w1x minus y whole square. Suppose I want to decrease or change this loss, I can only change this w0 w1. X we are not able to change, and y also. Why? Because both is provided by client. X and y both are data and is provided by our client. So we are not able to change inside the data. We are only able to change. We are only able to change what? We are only able to change weights. We are only able to change these weights. क्या यहां तक में किसी को चैलेंज है? ध्यान से देखो और बताओ, क्या यहां तक में कोई वॉइस इज ब्रेकिंग? एक बार फिर से देखना तरपीत. ओके अच्छा, एक सेकेंड यार. हेलो, अभी देखना यार, ऑडियो वॉइस आ रही है क्या तनप्रीत? अक्षय आ रही है? ठीक है. ओके ओके, ठीक ठीक, ओके ओके. सो ये बताओ, अभी तक में कोई डाउट? हमने क्या किया, हमने इक्वेशन बनाया, रैंडमली कुछ वैल्यू दी, और वैल्यूज देने के बाद हमने लॉस निकाला, और नाउ वी ट्राई टू रिड्यूस द लॉस. अब हमने देखा अगर हमें लॉस को रिड्यूस करना है, if we want to reduce this loss, this error, we have to change W0 and W1. So now you can think कि हम कितना चेंज करें कि ये वेट लॉस को कम कर पाए. दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक कौन है?
बात समझ में आ रही है? हम कितना वेट्स को चेंज करें कि हम लॉस को कम या ज्यादा कर पाए, ये टफ क्वेश्चन है। इसी को हमें देखना है कि हाउ वी आर एबल टू चेंज दिस वेट्स। ठीक है, अब यहां से देखो मैथ शुरू होगी और थोड़ी सी मैथ होगी, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सी दिस w नॉट w1x माइनस y होल स्क्वायर। सी इफ किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे, अगर इसका प्लॉट करेंगे तो ये बनेगा पैराबोला। नॉट एग्जैक्टली सेम बट इट लुक्स लाइक दैट। ठीक है यार, आज कुछ ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन किए, 20 लोग कैसे? निशांत तोमर, आप क्लास करते हैं पहले कभी? निशांत तोमर, क्यों नहीं शायद आपने कभी पहले क्लास करी है? निशांत रिप्लाई करेंगे आप या फिर? निशांत तोमर, निशांत आप रिप्लाई नहीं करेंगे क्या? तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, बता तो सकते हैं ना कि आपने क्लास किया कभी नहीं किया। ठीक है, रिमूव हो गया। ऐसे लोगों को रिमूव कर देना चाहिए ना, टाइम वेस्ट करते हैं। सी गाइस देखो, so now we have this loss and 1 by n and this particular loss equation, and if you plot this loss equation it looks like this. So it looks like this. अब ध्यान से देखो, जो हमारा W0 W1 है, दिस W0 W1 इज दिस x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस इज लॉस। सो देखो, इसको इस W0 W1 को देख के तुम आइडिया लगा सकते हो कि W0 W1 का डेफिनेटली कोई तो एक वैसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है दुनिया में जिसके लिए लॉस मिनिमम है। एक मिनट यार,
थैंक यू यार, चलिए वेट करो। एक सेकेंड गाइज ना, जस्ट 1 मिनट। क्या कर रहा है? नहीं, तबीयत ठीक है अंकित। सी गाइज, सो देखो ध्यान से, ये लॉस हो गया एंड एक्चुअली वी हैव दिस W0 W1। डेफिनेटली इस W0 W1 की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है जिसके लिए लॉस मिनिमम है। अब वो वैल्यू ही हमें ढूंढना है जिसपे कि हमें लॉस मिनिमम मिल जाए, ठीक है। क्योंकि W0 यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। आप रेंडमली कुछ मान रहे हो तो हो सकता है आप यहाँ पे मान रहे हो ये वाला, तो लॉस यहाँ आएगा। हो सकता है आप यहाँ मान रहे हो लॉस यहाँ आएगा, यहाँ मान रहे हो लॉस यहाँ आएगा। बट हमें वो W0 W1 चाहिए एक्चुअली, ये वाला जहाँ पे लॉस मिनिमम हो। अब वो फाइंड करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें कोई प्रोसेस चाहिए। दैट प्रोसेस एक्चुअली एक रिसर्च पेपर इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। इज there is a one research paper that is called gradient descent, GD. See how is working GD। देखो क्या बोलता है GD, कहता है हमारे पास एक, मान लो कि ये है तुम्हारा सी, ये तुम्हारे पास एक ऐसे करके लाइक स्क्वायर प्लॉट है पैराबोला and you want to find the minimum. So that GD said, GD equation is this: W is equal to W minus LR multiply D loss by TW. So basically what he is saying कि देखो भाई, अगर आप कहीं पे भी हो, हमें नहीं पता, आप W जो भी आपने सेलेक्ट किया, मे बी आपने बड़ा W सेलेक्ट किया, मे बी आपने बड़ा W सेलेक्ट किया इधर कहीं पे, या फिर बड़ा W सेलेक्ट किया, आपको यहाँ मिनिमम में पहुंचना है। यू हैव टू रीच देयर मिनिमम पे, जहां से ही पहुंचना है। ये इक्वेशन वैलिड है, इस इक्वेशन को यूज करके आप मिनिमम पहुंच सकते हैं। सो वी कैन से हाउ कैन वी लाइक हाउ विल रीच ओवर देयर। See, this equation said W is equal to W minus learning rate D loss by DW. See, learning rate is like between 0 to 1. Take it as granted, है ना, इस पे ज़्यादा भी फोकस ना करिए, ठीक है। टेक इट लाइक बिटवीन 0 to 1। ओके, मशीन लर्निंग वाले क्लास में इसको बहुत डील में बात करेंगे, यहाँ पर नहीं कर सकते। जस्ट थिंक लाइक इट्स अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ओके, नाउ सी, if you are able to see the D loss by DW, loss is equal to what? Loss is equal to हमारा क्या है? Loss is equal to basically 1 upon n summation yp minus y whole square. This is our loss function, and we have to do the differentiation with respect to W. अपने 11th-12th मैथ में आइए और सोचिए कि अगर हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप होता है। 10वीं ग्रामी की मैथ के बारे में सोचिए जरा। y इजिकल टू क्या होता है? एम एक्स प्लस सी होता है, और c हटा दें तो m इजिकल टू होता है y अपॉन एक्स। इट्स नथिंग बट स्लोप ऑनली ना। y ये है y, इतनी चेंज इन y एंड चेंज इन x, दिस इज स्लोप। सो एनीवे डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट थिंक लाइक स्लोप। सो दिस इज बेसिकली अ स्लोप, दिस इज बेसिकली अ स्लोप। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये तो आपका स्लोप है भाई। अब मान लीजिए मेरा W मैंने जहां पे लिया, गलती से मैंने हो सकता है यहां पे लिया था, तो अगर मैंने यहां पे लिया था, पहले मैं यहां पर स्लोप कैलकुलेट करता हूं। सो इफ आई कैलकुलेट स्लोप हियर, सी दिस स्लोप लुक्स लाइक दिस, करेक्ट है ना। तो ये तो हो गया स्लोप भाई, एंगल हो गया थीटा, है ना। इफ यू आर एबल टू सी थीटा इज लेस देन 90, देखो ध्यान से, जो है 90 से छोटा है। अगर थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना भाई। अगर थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा तो पॉजिटिव आएगा ना। इसका मतलब दिस स्लोप इज पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर वेट्स।
अगर हमने यहाँ कोई वेट सेलेक्ट किया तो ये वाली चीज तो पॉजिटिव आ जाएगी, ये वाली चीज। अगर ये पॉजिटिव है, लर्निंग रेट ऑलरेडी मैंने बोला 0 से 1 पॉजिटिव है, कोई भी चीज पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वेट्स में से पॉजिटिव घटाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मतलब लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। इसको एक लूप में डाल देंगे, 1000 पर रन कराएंगे तो धीरे धीरे यहां से धीरे 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 वी आर एबल टू रीच टू द मिनिमा। अब आप इससे कोई एक बात पूछ सकता है कि ठीक है, अगर हमने जब रेंडमली वेट सेलेक्ट किया तो हो सकता है हम यहाँ पहुंचे, तो ये कोई जरूरी थोड़ा है कि हम इधर ही हो, इधर भी तो हो सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। लेट्स सी दिस अगेन। अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी आप एक बार स्लोप कैलकुलेट कीजिए, एंड दिस इज द ऑलमोस्ट स्लोप। Now this is the theta, and this time theta is greater than 90, so tan theta become negative. If it's become negative, this is positive, negative positive become negative, negative negative become plus। इसका मतलब नाउ इसकी वैल्यू जो होगी इससे बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो अब राइट साइड मूव करना शुरू कर देंगे। स्लोली स्लोली वी कैन रीच टू हियर एंड वी विल रिड्यूस द मिनिमा। आई बात समझ में नहीं आई? 2 मिनट लीजिए, सांस लीजिए और सोचिए कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको बात ही समझ में नहीं क्या चल रहा है? टेन थीटा इसलिए स्लोप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो इक्वेशन है उसमें डी लॉस बाई डी डब्ल्यू है। डी लॉस बाई डी डब्ल्यू मतलब क्या? स्लोप। स्लोप तो टेन थीटा निकालना इजी है ना। इसका डिराइव कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे दिखाना था तो विजुअली दिखाने के लिए मैंने टेन थीटा ले लिया। ठीक है अंकित, 1 मिनट देखो, वापस से देखो, यहाँ पे जाओ, यहाँ ये देखो, इस इक्वेशन में क्या है? डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। क्या इस लॉस को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? हम तो आगे करेंगे ही, उससे बेटर यहाँ ग्राफ से दिख रहा है ना कि ये डी लॉस बाई डी डब्ल्यू क्या होगा, स्लोप ही तो होगा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। डी लॉस बाई डी डब्ल्यू इक्वल टू टेन थीटा। थोड़ी सी मैथ है, नहीं समझ में आता हूँ, मैथ में जाए अंदर। और किसी को कुछ समझ में ऐसा कोई जिसको डाउट लग रहा है? अभी भी कुछ एक बार देखो, डाउट तो हो रहा होगा, पूछो ना। इतना आसान तो नहीं है कि इतना समझ में आ गया। एल आर क्या है? एल आर लॉस है नहीं, एल आर लर्निंग रेट है। तो रणप्रीत, हाँ देखो इक्वेशन फिर से देखो, ये जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का एल आर डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। ठीक है, W इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का एल आर डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो W इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एल आर डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। एल आर जो है इसको कहते हैं लर्निंग रेट।
इसको बोलते हैं लर्निंग रेट। इसके बारे में बस इतना समझ लो अभी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हो सकती है 0.01 हो, 0.02 हो, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जस्ट टेक एज ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इस पर बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। आप तो इसको सोचो डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। अब देखो लॉस, डी लॉस बाई डब्ल्यू क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में अगर तुम्हें डी लॉस बाई डी डब्ल्यू है और तुम्हें ऑलरेडी लॉस का ग्राफ पता हो, जैसे लॉस तुम्हें पता है ऐसा है, और डब्ल्यू पता हो कि डब्ल्यू यहाँ पे है, तो अगर तुम इसका स्लोप निकालो, स्लोप मान लो तुमने निकाला 30 डिग्री, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्या बताएगा? 1/√3 होती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3 आएगी। इसी कंसेप्ट को मैंने यूज किया वहां पे जो पिछली इक्वेशन थी। आई बात समझ में अभी? ठीक है तनप्रीत, और किसी को कुछ डाउट तो पूछिए एक बार। डब्लू वेट्स ना, W0 W1 कुछ भी हो सकता है ना, कभी W0 हो सकता है, कभी जो भी, जैसे जैसे मान लो 5 होता तो डब्लू की वैल्यू तो निकालेंगे ना मिथलेश। जैसे डब्लू इज लाइक, मान लो तुम्हारे पास 4 फीचर होता तो बनता W0, एक W1, 2 W2, 3 तो हर किसी के लिए निकालना पड़ता ना। तो 4 इक्वेशन बनती, W1 इज इक्वल टू W1 माइनस लर्निंग रेट डी लॉस पे डी W1, फिर W2, अभी क्या आते हैं उस पर, ठीक है, आते हैं अभी उस पर। और देखो किसी को डाउट डब्लू के अलावा? हाँ मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शो में, पूछ रहा हूँ, किसी को और डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि चैट वहाँ दिखता नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो थोड़ा टफ है मतलब, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग देख लो, क्योंकि इसको पूछेंगे, पूछना थोड़ा समझना इतना आसान नहीं है। देखो थोड़ा मैं और सुनाता हूँ वेट्स के बारे में, सी केयरफुली। मान लो हमारे पास एक डेटा होता सी, मान लो ये F1 है, F2 है, और ये YP है, ठीक है। YP नहीं है, मतलब Y है, YP तो हमारा प्रेडिक्शन इक्वेशन हो जाएगा, Y है। मान लो 2 फीचर है और एक टारगेट है, दिस इज योर टारगेट, ठीक है।
जिसके रिस्पेक्ट में हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। अब देखो ये सारा फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, बहुत सारे इसमें डेटा है, इसमें भी डेटा है, इसमें भी डेटा है। एंड वी ट्राई टू बिल्ड रिलेशन। तो आपने क्या किया, लिखा वाई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस W1 F1 प्लस W2 F2। लॉस जो होगा वो होगा 1/n समेशन वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर, जैसे और लॉस। अब देखो यहाँ पर W0 W1 W2 है, जो हमारा इक्वेशन है ग्रेडियंट वाला, वो क्या बोलता है, W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी डब्ल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को लिखना पड़ेगा, W0 इज इक्वल टू W0 माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी W0, W1 इज इक्वल टू W1 माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी W1, and W2 is equal to W2 minus learning rate D loss by dW2. So we have to check all these three, like W0, W1, W2। एक से तो काम नहीं चल पाएगा, आपको तीनों पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि देखो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक ये हो गई दो, और एक ये हो गई तीन। अब हमारे के पास ये लॉस इक्वेशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में। जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रखोगे, एक बार करना पड़ेगा ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में। थोड़ा कम कर दो यार, थोड़ा कम कर दो, इसको भर दो, उसमें भर दो, हाँ बस, धन्यवाद यार। और थर्ड में जो है वो आएगा डी लॉस बाई DW2। सो डी लॉस बाई DW0, डी लॉस बाई DW1, डी लॉस बाई DW2, ये तीन आ गए। अब इन तीनों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करके यहाँ रखेंगे, ये रखेंगे, वहाँ रखेंगे। हम वो क्यों दिखा रहे थे टैन वाला पार्ट, कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ उसको यूज करके हम अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। एक्चुअली हम इसको पूरा प्रोग्राम करके देखेंगे भी, ठीक है, बट अभी तो एक बार थ्योरेटिकली तो खत्म करें, तब तो प्रोग्राम करेंगे। अभी कुछ क्लियर हुआ तीनों वेट्स के बारे में? अभी अंकित, मिथिलेश, तनप्रीत कुछ आइडिया लगा? देखो ध्यान से समझो, मैं जो बता रहा हूं ना, ध्यान से उसको समझना है, और सभी को इस पे ना अपना एक अपने आइडिया में वो लिखना, इसको लिखना है और मुझे सबमिट करना है। तो अभी मैं बता रहा हूँ ध्यान से, मैं वापस से बताऊंगा इसको, लेकिन सबको इस पे एक एक अपना पूरा वो लिखना है, सब इसको एकदम बढ़िया से लिखना है सबको, 18 लोगों को। अब आप कहोगे ये तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं, समझ में ही नहीं अगर नहीं करोगे तो। समझ में आ रही बात को?
तो ध्यान से समझो, मैं अब आपको पूरा का पूरा इसको मतलब इसको एकदम एज असाइनमेंट लेना है और आपको एकदम बढ़िया से। और ना कुछ लोग तो यार बहुत ही गंदा लिखते हैं यार, वो तो नोटबुक पे लिख के फोटो भेज देते हैं। ऐसे वाले ना मत करो ऐसे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्या है यार, अब तुम थोड़ा सा तो 10वीं के बच्चे थोड़े ना हो यार। आजकल बच्चे पता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी ये काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कॉपी वो ऑनलाइन में ना मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, तो उसको फोटो लेके फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं फिर भेजते हैं। तो में से तो कुछ लोग सीधे जेपीजी फॉर्मेट में भेज देते हैं, देख लो अपना हमने लिख दिया, चेक कर लो, नंबर देना हो तो देना, समझना हो समझ लेना। ऐसा वाला मत करो यार, लिखो ही मत, उससे बढ़िया है ना। लिसन केयरफुली, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ठीक है। और लिख लोगे एक बार तो एकदम समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से मैं एक बार करता हूँ, सी केयरफुली। देखो मैं वापस से चीज़ों को रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम कहाँ से शुरू किए थे और वहीं पे जाते हैं फिर से। देखो हमने क्या शुरू किया, हमने ये शुरू किया कि देखो हम यहाँ पे थे कि भाई जो हमारा लॉस फंक्शन है, जो हमारा सॉरी जो हमारा डेटा है, द डेटा इज लाइक दिस, x1 x2 and y. This is our data and we try to build a relation between this x1 x2 and yp. वो yp डेफिनेटली y के रियल होना चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। सो हमने देखा कि yp इक्वल टू हमने क्या लिया, w नॉट प्लस w1 x1 प्लस w2 x2। अब हमने w नॉट, w1 और w2 तीनों को कोई सा भी वेट्स, कोई भी वेट दे दिया, कोई भी वेट दे दिया। अरे वाह, तो कोई भी वेट दे दिया, हिंदी में लिखा है कोई भी वेट दे दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ भी। अब क्या वो कोई भी वेट से ये काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम लॉस कैलकुलेट करेंगे तो लॉस बहुत हाई होगा। लॉस के बारे में हमने कल बहुत डिटेल में बात करी थी। ये लॉस बहुत हाई हो गया। अगर ये लॉस बहुत हाई हो गया तो क्या हम इसको इस लॉस को, जब अगर लॉस हाई हो गया तो इतने हाई लॉस को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते। हम कोई भी हमारा मॉडल डिप्लॉय नहीं करेगा, हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो वी हैव टू नाउ ट्राई टू रिड्यूस द लॉस। हम कोशिश करेंगे कि इस लॉस को रिड्यूस करें, बट कैसे करेंगे ये भी टफ है, इतना आसान बात नहीं है। हाउ कैन यू रिड्यूस द लॉस, है ना, नॉट सो इजी। So anyway, let's try to reduce the loss first. Okay, let's try. So how you are able to reduce the loss? See, again write loss is equal to 1 upon n summation yp is nothing but w naught plus w1 x plus w2 x2 minus y whole square. हमें पता है 3 वेट्स है, ये रिड्यूस करना है तो हमें वेट्स पे ग्रेडियंट डालना पड़ेगा। ये हमें ऑलरेडी देखा रिसर्च पार्ट से। सो हमें एक तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, लर्निंग रेट डी लॉस बाय डी डब्ल्यू नॉट। इससे चलाएंगे एक बार, इसको अपडेट करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे इस वैल्यू को जो भी आएगा। फिर W1 चलाएंगे, W1 इज इक्वल टू W1 माइनस अगेन लर्निंग रेट डी लॉस बाय डी डब्ल्यू वन।
इसको रन करेंगे, जो भी वेट्स अपडेटेड आएगा इसको यहाँ स्टोर कर लेंगे। फिर W2 चलाएंगे, W2 इज इक्वल टू W2 माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई W2, जो भी आएगा W2 उसको अपडेट कर लेंगे। So in this way we are going to update W0, W1, W2. So each time we'll updating this value W0, W1, W2. अपडेट करके इसको क्या करेंगे, स्टोर करना शुरू करेंगे, एंड ईच टाइम वी ट्राई टू स्टोर दिस वैल्यूज। सो W0, W1 एंड W2 को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अपने पास, सेव करके रख लेंगे। मान लो हमने इसको स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, अपने पास रख लिया स्टोर करके। अब क्या करना, तो अब वापस से इस W0, W1, W2 से इस इक्वेशन को, इस लॉस को चेक करेंगे। अगर लॉस अब रिवाइज हो गया तो खुश हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम और खुश नहीं है, अपने हैप्पी नहीं है, तो वापस से इस तीनों को एक बार फिर से चलाएंगे, फिर से वैल्यूज को अपडेट करेंगे, फिर से लॉस कैलकुलेट करेंगे, और इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक हम ये ना मान लें कि हमारा लॉस जो है वो मिनिमम हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना चला गया। लॉस जीरो होना तो पॉसिबल नहीं है एनीवे। बात कुछ हजम हो रही नहीं हो रही है? कुछ समझ में आ रही बात? मिनिमम है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंकुर। देखो क्या होता है कि मान लो आपके जो रियल वाई है वो 100 है और आप प्रेडिक्शन 4 कर रहे हैं, इसका मतलब गैप बहुत हाई है तो लॉस बहुत हाई होगा। लेकिन आपका रियल वाई 100 है और आप प्रेडिक्शन 99 कर रहे हैं, तो गैप 1 हो गया ना। तो आप सोचोगे ठीक है यार, गैप 1 तो चलेगा, क्योंकि हम भगवान तो नहीं हो सकते ना कि एग्जैक्टली जितना हो उतना ही प्रेडिक्ट करें, ठीक है। तो ऐसे वो प्रोसेस से आइडिया लगता है कि अच्छा ये लॉस चलेगा, ये लॉस नहीं चल पाएगा, ठीक है। कोई डिफाइंड रूल नहीं है अंकुर, क्योंकि डेटा पे डिपेंड करेगा ये बात। ये तो सर वन वन मतलब वन ही होगा, कैसे वन ही होगा? लॉस वन हमेशा नहीं होगा, मतलब मैं हाँ यहाँ पे से बोला 100 में से एक किया तो हाँ, मतलब ऐसा जरूर, मैं तो एक एग्जांपल लिया ना, लेकिन हो सकता है 100 आप चाह रहे हो और प्रिडिक्शन 99.3 है, तो 0.7 हो गया, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो है ना, ऐसे करके डिपेंड ऑन द वैल्यू। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। ये डिपेंड ऑन द वैल्यू होगा लॉस, वी मतलब कोई इसका जनरल स्टेटमेंट नहीं बता सकते कि ये होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर एंड टारगेट वैल्यूज। अरे सबको समझ में आई बात है नहीं आई? हाँ ना बता दो यार, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ूं मैं ना। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो एक मिनट रुक, डेटा एक निकालने दो मेरे को, काम करते डेटा पर, एक सेकंड दो। शुरुआत करते हैं फिर से, है ना। डेटा आप लोगों को मिल गया है, तो चलो करते हैं, ठीक है। तो डेटा सभी के पास है, करेक्ट है ना। सो लेट्स रीड द डेटा। सो आई एम रीडिंग दिस import pandas as pd. See, now let's read the data. Data is equal to pd dot read underscore csv and give that file dot csv name. So this is basically data. Just a minute, it's running. Done. See carefully, अभी आप लोग देखते रहिए, data dot head and see this. This is the data. Okay, let's try to do one thing. Let's try to do one thing here. एक तो यहाँ पर लिखते हैं index is equal to none. Just a minute. Sorry, not index. Column is equal to none.
इंडेक्स हेडर, हाँ हेडर इज इक्वल टू नन, नहीं लेगा। हेडर की स्पेलिंग क्या होती है? HEDER ही होते हैं ना? हम्म। हम्म। ठीक तो है। So it's not working. अच्छा ठीक है जी। सी, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा आ गया। नाउ सी इफ यू चेक द डेटा सेप, सी द डेटा डॉट सेप, जस्ट फाइंड द सेप हियर। सो 50 डेटा है, ठीक है, 2 कॉलम है। सो दिस इज आवर इनपुट, दिस इज टारगेट। सो लेट्स ट्राई टू इसको अलग करते, इसको अलग करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। सो x इज इक्वल टू डेटा एंड गिव दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज x में जो है वो आ गया सारा ये डेटा, है ना। एंड पुट लाइक दिस ऑल्सो, y इज इक्वल टू डेटा and provide the final one. So here is the y. So now we have x and y. Let's convert into numpy array, है ना। So import numpy as np, put numpy as np, and then x is equal to np dot array. Convert this x and also convert the y as well. So y is equal to np dot array, and then sorry, then say y. So now we have x and y. So here is x and here is y. Now we have to find a relation between this. So let's try to write yp is equal to yp is equal to w naught plus w1 multiply with x. But we know what is w naught w1. I told you take it random data. So let's do this. Let's import random. So import random, you know, and use this random is like this, w naught is equal to random dot random, and then say w1 is equal to random dot random. And if you print w naught w1, w naught comma w1, you will see this is the random data. This is the random weights, w naught and w1. Any problem till here? ठीक है। सो ये भी राइट yp इक्वल w naught plus w1 x and see the yp. So this is our yp. Okay, now let's calculate the loss here because we don't know whether this equation is valid or not, क्योंकि हमने तो ऐसे ले लिया, linear मान लिया और weights लगा दिया। Let's calculate the loss. So loss we already know what is loss. Loss is, याद है ना क्या, 1 upon n. n means length of what, x y anything, multiply summation, है ना। क्या होगा, याद नहीं है क्या, समेशन वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर ना यार, तभी जो समेशन करके एवरेज करेंगे। सो विल फाइंड द लॉस हियर।
सी दिस लॉस इज 328 और होगा भी। सी इफ यू आर एबल टू सी दिस, जस्ट सी दिस, देखो क्या हुआ, हमारा x ये था, y ये था। देखो अगर लास्ट डेटा देखें, x था 1.231 समथिंग और हमारा जो y था वो था 7.80 समथिंग। ये हमारा इस वैल्यू पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी, लेकिन हमारा प्रिडिक्शन क्या दे रहा है, सीधे प्रिडिक्शन दे रहा है 1.31 समथिंग और वी आर नीडिंग 7.8 समथिंग। देखो गैप है ना, देयर इज गैप ना, what we need, like here we need 7.70 for first data and we are predicting 1.21 something. For second data we are telling we are saying 10.2.4 something and we are predicting 1.7 something. It means our prediction equation is not correct and even that way we are getting the loss. So now we have to reduce the loss. क्या यहां तक बात में किसी को कोई क्लियरिटी अभी भी नहीं मिली? हमने एक इक्वेशन बनाया, यस हमने एक इक्वेशन बनाया, फिर हमने देखा कि we created one equation, that's good, okay. फिर हमने ये देखा कि जो वेट्स लिया उससे हमने प्रेडिक्शन निकाला, फिर हमने रियल वाई और प्रेडिक्शन का कंपेयर किया, we find the loss is very high, इवन जाकर हमने वैल्यूज भी चेक की, काफी गैप है. So now the problem is how can we reduce the loss, okay. सी जो मैंने पढ़ाया है वही मैं करने जा रहा हूँ. हो सकता है अभी आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए, बिकॉज यहाँ पे डिस्कस द डिफरेंशिएशन. जो डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट था, डी लॉस बाई डी डब्ल्यू वन था एंड डी लॉस बाई डी डब्ल्यू टू था, वो डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा. शायद वो आपको भी समझ में ना आए, बट लेट मी डू दिस, ठीक है. लेट मी ट्राई टू डू दिस एंड देन आई विल शेयर यू, ओके. सो गिव मी 2 मिनट गाइस, लेट मी डू दिस. आप देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, आप हो सकता है अभी समझ में बात ना आए, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस. चलो तो मैं यहाँ पे करता हूँ, जस्ट सी दिस. मैं एक लूप में जाता हूँ, चीज़ों को करना शुरू करता हूँ. एक लर्निंग रेट ले लेते हैं, मान लो एल आर, एंड लेट्स टेक वेरी स्मॉल वैल्यू, बाद में बड़ा कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो. एक के इक्वल टू 0 करता हूँ क्योंकि मैं लूप चलाऊंगा. मान लो मैं 100 बार लूप चलाता हूँ, मैं 100 बार के यहाँ पे लूप चलाता हूँ, वाइल के इज लेस देन 100 एंड देन वी आर सेइंग ठीक है. सो लेट्स राइट हियर. देखो मैं सब कुछ कैलकुलेट करता हूँ, वापस से वाई पी कैलकुलेट कर लेता हूँ. वाई पी इज इक्वल टू नथिंग बट डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई एक्स. फिर हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट लॉस इज नथिंग बट ये वाला लॉस है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक्चुअली. सो लॉस हो गया, फिर इस लॉस को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट दिस लॉस. अब देखो मैं यहाँ पर ना डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट. हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप वरी मत करना क्योंकि अभी आपको वो कराना है मुझे डेरिवेशन. सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को ये कैसे हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट, ओके. डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये यही आता है एक्चुअली. सो डोंट यू वरी, अगर आपको समझ में ना आया तो बहुत, अभी ये ना डेरिवेशन है, ये जब हम करेंगे लॉस का और डी डब्ल्यू नॉट का डिफरेंशिएशन तो ये निकल के आएगा. सो डोंट यू वरी. ये तो डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट हो गया, और डी डब्ल्यू वन के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सिंपल टर्म यहाँ पे आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और उसको बोलेंगे एक्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है, तो ये इससे निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद समेशन हो जाएगा, और ठीक है. ये हो सकता है 2 बाई आए तो डोंट वरी, यहाँ पे एक्चुअली 2 आएगा जब डिराइव करेंगे तो. और फिर लिखेंगे अपन, अपडेट करेंगे उस इक्वेशन को जो ग्रेडियंट इक्वेशन है, दैट इज डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस का लर्निंग रेट जो हमने ऊपर डिफाइन किया, मल्टीप्लाई डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट जो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, एंड देन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस का लर्निंग रेट मल्टीप्लाई विथ डी लॉस बाई डी डब्ल्यू वन. आई बिलीव इट्स see this,
दिस लॉस इज डिक्रीजिंग वेरी स्लो, लेट्स इंक्रीज द लर्निंग रेट लिटिल बिट। सो इतना कर देते हैं इसको, सी दिस, देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले लॉस 329 था, फिर 37 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। देखो लॉस कितना तेजी से डिक्रीज हो गया, एज वेरी सिंपल है ना, लास्ट 0 पॉइंट। अब देखो लॉस हुआ तो क्या अपडेट हुआ, वेट्स अपडेट हुए होंगे, W0 और W1 को अब देखो तो क्या हो चुके हैं, देखो ये 1.97 समथिंग और ये 3.46 समथिंग हो चुका है, जो कि शुरू में क्या था अपना 0.7 समथिंग और 0.5 समथिंग था। तो हमने ग्रेडियंट चलाया, 100 बार चलाया, और आफ्टर दिस वी आर एबल टू रीच सी। नाउ अगर आप वाई पी देखो, जो हमारा वाई पी था, वाई पी इज इक्वल टू W0 प्लस W1 मल्टीप्लाई एक्स था। अगर अब देखो इस वाई पी को, सॉरी this is small one, so like this. Now if you see yp here, just check the yp. So this is the yp and what is the real y, see the real y also. देखो पहले डेटा पे 7.70 चाहिए and we are predicting 5 point something, दूसरे पे 10.24 चाहिए और predicting 8.9 something. So still I'm not saying exactly 100%. देखो problem is the less data, यहाँ पे केवल 50 डेटा है and we need lots of data, lakhs of data, then we are able to reach more and more. But anyway within only 50 डेटा के साथ भी हम बहुत रियल में पहुंच गए, जो कि अगर आप शुरू में देखो, जस्ट गो एंड चेक विथ योर स्टार्टिंग 7.7 पर प्रेडिक्टिंग 1.21 एंड 7.7 पर नाउ वी आर प्रेडिक्टिंग व्हाट, वी आर प्रेडिक्टिंग ऑलमोस्ट 5.44, बहुत पास जा चुके हैं। इवन अगर थोड़ा और भी जाए, जैसे देखो यहाँ पे देखो दूर जाकर थोड़ा 39 पे 40 प्रेडिक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली सेम 42 पे 44, एक दो का डिफरेंस है, 28 पे 29 है ना, 13 पे 12, तो कई बार एकदम एक का डिफरेंस है। सो वी कैन इवन रिड्यूस मोर, इवन इफ यू वांट टू गो एंड वी कैन डिक्रीज दिस वन, सो देन वी आर एबल टू डिक्रीज मोर, बट एनीवे द प्रोसेस इज द सेम। ओके, हियर डेटा इज वेरी लेस, ओनली 50 डेटा है, इसमें बहुत तो नहीं हम कर सकते 100, एनीवे कभी भी 100% तो बना नहीं सकते, बट फिर भी जरूर बढ़िया बना सकते हैं, इससे बेटर बना सकते हैं अगर डेटा हमारे पास और होता है तो दिस इज द प्रोसेस, this is the process to reduce the loss, update the weights, and each case we are trying to reduce the loss and we are trying to update the weights. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मिथिलेश सर, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट वरी अबाउट लर्निंग रेट, जस्ट टेक एनी वैल्यू और थोड़ा सा ओपन से कर लो। इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। वी विल डिस्कस दैट इन मशीन लर्निंग, ठीक है, इन डी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एनी वे, ठीक है, इवन द प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, वी विल टॉक अबाउट मोर इन अबाउट मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग वाले बैच में हो ना 4 बजे, तो वहाँ पे इस बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। मिथिलेश तुम हो ना 4 बजे वाले में शायद? हाँ, तो वहाँ पे इस बारे में खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लर्निंग रेट को कैसे बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो भी तुम देख रहे हो इतना फास्ट, इसी के बेस पे डीप लर्निंग में चीज़ें बदल गई हैं। मतलब लर्निंग रेट एक बहुत 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 आगे की चीज़ है। सो डोंट वरी अबाउट लर्निंग रेट, जस्ट थिंक फिलहाल एज ए नंबर समझे। अब बताइए सबको समझ में आई क्या बात? अब देखो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा वहीं पे,